मेरा नाम सूरज मोतीवाला है। मैं भारतीय बहाई समुदाय का सदस्य हूँ। अपने पिछले वीडियो में मैंने बहाई धर्म के बारे में एक संक्षिप्त परिचय दिया था। आज मैं आपके साथ हमारे आधुनिक समाज में धर्म की आवश्यकता पर चर्चा करना चाहता हूँ। वर्तमान में हमारी दुनिया जिन प्रमुख समस्याओं का सामना कर रही है वह है आतंकवाद, परमाणु युद्ध का खतरा, कुछ के हाथों में धन का संचय जबकि बहुसंख्यक जीवन यापन के लिए संघर्ष कर रहे हैं, भ्रष्टाचार की समस्या, पर्यावरण की कमी आदि। और व्यक्तिगत रूप से हम वासनाओं से, पारिवारिक अस्थिरता, पूर्वाग्रह, क्रोध, स्वार्थ, लैंगिक असमानता आदि चीजों से संघर्ष करते हैं। इन सभी समस्याओं का उत्तर केवल विज्ञान में नहीं हो सकता। केवल कानून हमारे समाज की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकते, ना ही वैज्ञानिक तकनीक हमारे ग्रह और व्यक्तिगत जीवन को व्यवस्थित कर सकती है। बहाई धर्म हमें सिखाता है कि ईश्वर ने मनुष्य को अपने अपार प्रेम से बनाया है। मनुष्य जन्म से ही कुलीन है और जबकि सभी सृष्टि के वस्तुओं में कुछ हद तक ईश्वर के कुछ गुण होते हैं, मनुष्यों में ईश्वर ने अपनी सभी उत्कृष्ट गुणों को संजोया है। हम बेदाग दर्पण की तरह हो सकते हैं जो सूर्य की पूर्ण चमक को प्रतिबिंबित करता है, यदि हम केवल अपने दिलों को ईश्वर की ओर मोड़ें। समय के साथ हम इंसान अपने दिलों के आईने पर बहुत सारी धूल जमा कर लेते हैं, जैसे कि अहंकार, मिथ्या ज्ञान, लोभ, वासना। और एकमात्र शक्ति जो सभी मानव हृदयों को शुद्ध करने और बदलने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली है वह ईश्वर की शक्ति। ईश्वर द्वारा भेजे गए दूतों के माध्यम से ईश्वर की यह शक्ति पृथ्वी पर आती है। युगों से कई दिव्य शिक्षक प्रकट हुए हैं और धीरे धीरे एक समाज के रूप में हमें व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से पोषित किया है। बहुत पुराने दूतों के रिकॉर्ड अब खो गए हैं क्योंकि हमारी दुनिया कई कठोर परिवर्तनों और आपदाओं से गुजरी है। जहां कहीं भी ये ईश्वर के दूत प्रकट हुए, उन्होंने मानव क्षमता और सामाजिक आवश्यकता के अनुसार मानवता को मार्गदर्शन करने के लिए पवित्र लेखों को प्रकट किया। इन दिव्य मार्गदर्शकों की तुलना बांसुरी से की जा सकती है, जबकि इनके द्वारा धुन बजाने वाले स्वयं ईश्वर हैं। क्या आपने देखा है कि कैसे भगवत गीता का अर्थ भगवान का गीत है? यहाँ कृष्णा जी वह बांसुरी है जिनके माध्यम से भगवान ने अपनी धुन मानव जाति को भेजी है। जहां भी इन दूतों ने मानव जाति के लिए ईश्वर का संदेश प्रकट किया, एक नया धर्म स्थापित हुआ। इन धर्मों का उद्देश्य पहले लोगों को एक साथ जोड़ना था। धीरे धीरे पहले उनके कबीले, फिर उनके गांव, उनके शहर, राज्य और अब बहाई धर्म वैश्विक एकता की स्थापना के एकमात्र उद्देश्य के साथ आया है। जब तक मनुष्य एक दूसरे से विचलीन रहेंगे, हम दूसरे की परवाह या उनसे प्रेम नहीं करेंगे। हमारे लक्ष्य भिन्न होंगे और निरंतर संघर्ष होगा। असहमति और विवाद होते रहेंगे। ऐसी स्थिति में प्रगति कैसे संभव है? बहाई धर्म पिछले धर्मों की तरह भगवान से नए परामर्श, नए दिशा निर्देश, नए कानून, नए संस्थान लाया है। ईश्वर के नए संदेश जो हमें संपूर्ण मानव जाति की एकता स्थापित करने में मदद कर सकती है। बहाई धर्म वेदों की सदियों पुरानी दृष्टि वासुदेव कुटुंबकम की स्थापना करने आया है, जिसका अर्थ है कि संपूर्ण विश्व एक परिवार है। अब एक पल के लिए सोचो, क्या हम आतंकवाद, युद्ध, धन के असमान वितरण, लैंगिक असमानता, पर्यावरण प्रदूषण को हल नहीं कर सकते? अगर हम सभी एक परिवार की तरह इनका सामना करने के लिए जुट जाएं? हाँ, यह विश्व एकता एक अत्यंत कठिन कार्य है। इस कार्य को पूरा करना हम मनुष्य के लिए असंभव भी है। हालांकि भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं, अगर वह ये चाहे तो। और बहाई धर्म हमें इस नई विश्व व्यवस्था के निर्माण में
अपनी छोटी सी भूमिका निभाने के लिए एक व्यवस्थित ढांचा प्रदान करता है, एक विश्व व्यवस्था जिसे ईश्वर ने इस अवधि में हमारे ग्रह के लिए चाहा है।